So what we have done yesterday about the buttons of form, na? These all इनको Yes, ma'am. स्टेप बाय स्टेप. Yes, ma'am. ये पीडीएफ मैंने नहीं दिया था ना आपकी क्लास को. No, ma'am. Okay, today I will send this. In this PDF, all the detail of the buttons are written. So whatever I have selected here, database element form, part of the data entry form, उसमें बस इतना लिखना है. डेटा एंट्री फॉर्म इन एक्सेल हैज मेनी डिफरेंट बटन्स. उसके बाद सीधा ये बटन्स के बारे में जो मैं सेलेक्ट है ना उतना ही लिखना है. क्राइटेरिया का इतना ही लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. बटन्स. Ma'am, can you please explain again what you told now? From this PDF, starting 4 lines, and then whatever I have selected na, I will select send this PDF with selected text. So whatever I have selected, जैसे ये डिलीट है इसको पूरा नहीं लिखना है, जो सेलेक्ट किया उतना ही लिखना है. क्राइटेरिया में भी जितना सेलेक्ट किया उतना लिखना है. उसके बाद सीधा क्रिएटिंग अ न्यू एंट्री. न्यू एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, उसके स्टेप्स लिखने हैं. क्रिएटिंग अ न्यू एंट्री के 4 स्टेप्स. मैम इसका पूरा मैम इसको नोटबुक में करना है. हाँ, जो सेलेक्टेड है उसको नोटबुक में लिखना है. मैम आप पीडीएफ सिलेक्ट कर वो सिलेक्टेड वाली दोगी ना. हाँ, सेलेक्ट किया वही सेंड करो. मैम ये इसको पहला हुआ क्या ना. नहीं, पहले 3 पीडीएफ भेजे थे ना, कल भी तो भेजा था एक. Yes, ma'am. उसमें भी सेलेक्टेड करना था. अब इसमें देखो ये सारे एलिमेंट हमने किए. न्यू तो पता है आपको किसका क्या यूज है. व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बटन. मैम टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट. टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल. ओके, डेटाबेस में एक नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे. न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक शीट ओपन होगी, ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको एंटर करना है. और डिलीट का क्या है. मैम रिकॉर्ड मैम एडिटिंग रिकॉर्ड डिलीट करता है. जो फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड ओपन है ना, जो ओपन फॉर्म है, जो फॉर्म खुला हुआ है उस समय करंटली, उसको डिलीट पे क्लिक करो तो वो डिलीट हो जाएगा जो ओपन हुआ है. रिस्टोर मैंने बोला था, बताऊंगी. Yes, ma'am. ओके. In that, no, ma'am, diagram told to make of the data entry form in Excel and how it is handled. प्रीवियस पीडीएफ आई That टोल्ड. PDF व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्टोर. रिस्टोर अभी मैं करके बताती हूँ. फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट तो पता है. Yes, मैम क्राइटेरिया. ma'am. Criteria we can search. वेरी is allowed to search. Very good. We can search any record from a big database. If you want to find out the particular record, then you can write any criteria about the record, then the particular record will be displayed. क्लोज बटन से जो फॉर्म होगा वो क्लोज हो जाएगा. और स्क्रॉल बार भी होती है फॉर्म में, अभी हम देखेंगे. स्क्रॉल बार और रिस्टोर अभी हम देखते हैं. क्रिएटिंग न्यू एंट्री के स्टेप्स पता ही है आपको. टेबल बनाना, टेबल पे कहीं भी क्लिक करोगी, क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे, फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा और आपको डेटा एंटर करना है. सिंपल. जैसे आज स्कूल का बनाते हैं. Ma'am, ma'am, which chapter you are explaining? Ma'am, yesterday I cannot attend the class. अच्छा, दिस इज चैप्टर नंबर 2. Okay, ma'am. Ma'am, which page number? पेज नंबर. You asked your classmates
कौन सा पेज नंबर है बताओ इसको। From हम्म ma'am, PDF is there. Ma'am, 14 or 15 she can get 14. Yes, ma'am, in 14 page number it is deleting a record. यस Ma'am, 13 page number. Yes, ma'am. Thank you, Nana. Welcome. कोई भी नाम लिख दो। Ma'am, if we want to bring the head in the center, then we have to select it and click on the merge and center. यस आई विल टेल नाउ। जैसे ये है, ये मर्ज करना है ना, तो पूरा टेबल यहाँ तक आ रहा है तो आप सेलेक्ट करें पूरा रेंज ऑफ द सेल, देन क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर फ्रॉम होम बटन। तो ये सारी एक ही सेल बन जाएगी, मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। अब इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, उसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में पता होगा आपको, बोल्ड करना है, इटैलिक करना तो है। मैम इसका सेल एड्रेस क्या होगा? मैम इसका सेल एड्रेस क्या होगा फिर? इसका क्या होगा? मैम सेल एड्रेस। सेल एड्रेस, ओके सेल एड्रेस। देखो ये एड्रेस बार है ना ऊपर, यहाँ सेल एड्रेस दिखा जिस सेल पे क्लिक करोगे उसका एड्रेस यहाँ लेफ्ट में दिखा, जैसे A1 सेल एड्रेस हो, क्योंकि ये A1 जो फर्स्ट सेल थी A1, इसी ये मर्ज होके एक ही सेल बन गई तो इसका एड्रेस A1 है। पर मैम ये तो F1 तक है ना? हाँ पर ये मर्ज्ड है ना, मर्ज सेल का एड्रेस जो फर्स्ट सेल का होगा वही होगा, क्योंकि ये एक ही सेल बन गई। अब ये इतनी सारी सेल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 मिलाकर एक बन गई, तो जो फर्स्ट सेल का एड्रेस होगा वही इसका एड्रेस होगा। जनरली जो हम मर्ज करते हैं उसको कैलकुलेशन में नहीं करते हैं, वो सिर्फ हेडिंग वगैरह के लिए ही होता है, तो सेल एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता। इसको भी मुझे करना है चेंज कलर, आप टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंटर में लाना है, जैसे रोल नंबर को सेंटर में लाना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करें, ये सेंटर बटन है, या सेंटर अलाइनमेंट ग्रुप में ये सेंटर में आ सकता है, लेफ्ट में आ सकता है। बाय डिफॉल्ट नंबर राइट साइड में होते हैं, आप उसको लेफ्ट या राइट या सेंटर कर सकते हैं, व्हाटएवर इज योर चॉइस। तो ये ठीक था। इसी तरह नंबर वगैरह आप चाहें तो आप कर सकते हैं अलाइनमेंट। टोटल फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों सेल का क्या होना चाहिए? सम मैम इक्वल टू सम करके कौन सा है? C3 Ma'am, C3 C3 से लेकर E3 से, तो बीच में आपको कॉलन लगा देंगे, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल का एड्रेस लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये फिल हैंडल को इसको ड्रैग करके हम सबका टोटल निकल गया।
ठीक है, तो अब ये टेबल है। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म ऑप्शन पे, तो इसको छोटा करते हैं, ये फॉर्म पे क्लिक किया। रीस्टोर क्या होता है, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट फॉर्म ओपन हो गया अमित का। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ तक ही है, इसके आगे जाएगा नहीं। प्रीवियस पे जाना है तो पहले वाले देख सकते हैं। अब मुझे सिक्स्थ रिकॉर्ड एंटर करना है, मैं न्यू पे क्लिक करूंगी, न्यू बटन, और यहाँ पे सिक्स्थ रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, जैसे नैना का कर देते हैं। ये न्यू एंटर हो गया, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ ऐड हो गया। अब कई बार हम जो है वो रिकॉर्ड एंटर करते हैं। मैम पर रिस्टोर कहाँ यूज होगा? हाँ, वही बता रही हूँ। जैसे Ma'am, now, ma'am, before 7 was, ma'am, before Easter was not highlighting, but ma'am, now it is highlighting. व्हाट? Ma'am, before the Easter was not highlighting, but now it is highlighting. हाँ, whenever you are typing na in the form, that time it will be highlighted. Restore button. Why? Because for example, I am writing roll number 7. Okay, I am writing about roll number 7. Any name, जैसे कि मैंने कोई भी नाम लिखा, उसके मार्क्स मुझे लग रहा है कि मैंने, जैसे मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत लिख दिया, और आपको टाइप करते करते ही आपको ध्यान आया कि नहीं, आपने गलत एंट्री कर दी, ये 7 नंबर तन्मय का नहीं किसी और का था, तो टाइप कड़वा दिया, कड़वा दिया। कौन बोल रहा है? मैम प्रवीण चौधरी। प्रवीण चौधरी, माइक को म्यूट करें। तो टाइप करते करते ही आपको रियलाइज हुआ कि आपने जो है ऊपर के 4 रिकॉर्ड, या जैसे यहाँ पे 10 फील्ड्स हैं, तो आप 5 तक पहुंचे और आपको याद आया कि नहीं नहीं, गलत बच्चे का एंटर कर रही हैं, तो उस समय आप रीस्टोर पे क्लिक करो ना, तो वो वापस जो एंट्री की है वो इरेज कर देगा, आप जो करेंटली वर्क कर रहे हो वो। एक बार सबमिट हो गया, उसके बाद डिलीट करना है तो डिलीट बटन है, लेकिन टाइप करते करते आपको रियलाइज हो जाए कि आपने गलत एंट्री कर रहे हो, 2-3 फील्ड में लिखा और फिर आपको रियलाइज हो जाएगा वो गलत कर दिया, वापस करना है, तो उस समय आप जो करंटली वर्क कर रहे हो, जो अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, उसको आप रीस्टोर से वापस, पहले रीस्टोर मतलब पहले जैसा वापस कर दिया, तो पूरा ब्लैंक हो Ma'am, I गया। not understand. Can you explain me again? यस, वेट, देखो, जैसे मैंने नैना का किया था तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे 7th नंबर करना है, मैं फॉर्म बटन पे मैंने क्लिक किया, मैं गई, नेक्स्ट करते करते 6 रिकॉर्ड तक मेरी एंट्री है, उसके बाद मैं न्यू पे क्लिक करूंगी, मैंने 7th एंट्री करना शुरू किया, 7 रोल नंबर का, ठीक है। मैंने रोल नंबर 7 डाला, नेम डाल दिया मैंने तन्मय, हिंदी के मार्क्स डाले 88, 45, और अचानक मुझे याद आया कि रोल नंबर 7 तन्मय का नहीं था, किसी और बच्चे का था, ठीक है। अचानक ही मुझे याद आया कि ये उज्जवल का था, या किसी भी और बच्चे का था, तो अब मुझे टाइप करते करते याद आया है, तो मुझे ये अपनी गलती ठीक करनी है, तो या तो मैं इसको डिलीट करूंगी, फिर ऊपर जाऊंगी, फिर डिलीट करूंगी, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, इससे अच्छा रीस्टोर पे क्लिक कर दो, तो ये पूरा जो अभी तक आपने एंट्री इस रिकॉर्ड में की है ना, रोल नंबर 7 के लिए, पूरा डिलीट कर देगा, क्योंकि आपको काम करते करते याद आ गया। अगर मुझे इस समय याद नहीं आता और मैं पूरी एंट्री कर देती, और पूरी एंट्री कर दी मैंने, न्यू बटन पे क्लिक कर दिया, अब मुझे याद आया कि ये तन्मय की एंट्री गलत कर दी मैंने, यहाँ पे तो उज्जवल की एंट्री करनी चाहिए थी, तो मैं वापस प्रीवियस पे जाना पड़ेगा मुझे और इसको डिलीट करना पड़ेगा।
अगर आपने सबमिट कर दी है एंट्री, तब तो डिलीट से वापस डिलीट होगा। और अगर आपको टाइप करते करते याद आ गया कि आप गलत कर रहे हैं, आपने आधे फील्ड में टाइप किया, आधे फील्ड बाकी है, और आपको याद आ गया आप गलत कर रहे हो, तो आप रीस्टोर पे क्लिक करो, तो जो रिकॉर्ड में आप टाइप कर रहे हो ना, सिर्फ वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Whatever entry you are currently doing and you realize you are doing some mistake, so you click on the restore button, so it will delete all the field from that one record जिसकी आप एंट्री कर रहे हो। और अगर आपने सबमिट कर दी, यहाँ पे ऐड हो गया 7 नंबर, उसके बाद आपको याद आया कि आपने गलत कर दिया, तो आपको डिलीट बटन पे क्लिक करना है उसको ओपन करके। और Ma'am, अभी can you tell me what is criteria? क्राइटेरिया यूज टू सर्च एनी रिकॉर्ड। जैसे कि मुझे यहाँ पे इस टेबल में, अभी तो ये टेबल बहुत छोटी है, आपके सामने 8 रिकॉर्ड, जैसे कितने स्टूडेंट्स का, 6 स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही है, तो हम आराम से देख सकते हैं किसी भी जैसे मुझे दिव्या का रिकॉर्ड देखना है तो मैं देख सकती हूँ, सामने है। लेकिन अगर यहाँ पे 2000 बच्चों का रिकॉर्ड होता और मुझे सिर्फ दिव्या का रिकॉर्ड देखना होता, तो मुझे वो सर्च करना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड है, मान लो 10,000, 50,000, 1 लाख एंट्रीज है, तो इस केस में हम किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्राइटेरिया पे क्लिक किया, अब मुझे दिव्या तक, मैं नेम वाले फील्ड में जाऊंगी और मैं क्या लिखूंगी, दिव्या। मुझे दिव्या नाम की बच्ची का रिकॉर्ड ढूंढना है। फिर फाइंड प्रीवियस पे क्लिक, तो दिव्या का पूरा डेटा आ गया, देखो। अब फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ इसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और किसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। अगर इसमें एक और दिव्या होती तो उसका भी दिखाया, अगर हो सकता है 2000 बच्चों में 3-4 बच्चों का नाम दिव्या हो, तो जितने भी दिव्या नाम के बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, उसके अलावा किसी का डिस्प्ले नहीं होगा। तो बिकॉज आई वांट टू सर्च, मैंने क्या लिखा क्राइटेरिया में, नेम फील्ड में मैंने दिव्या लिखा था, इसलिए ओनली दिव्या का रिकॉर्ड पे हुआ है सर्च। ऐसे ही मैं दूसरा क्राइटेरिया लेती हूँ। इस बार मुझे दिव्या का नहीं देखना है, इस बार मुझे देखना है कि जिन बच्चों के जो टोटल है, जो बच्चे हैं उनकी टोटल 200 से ज्यादा है, उनका ढूंढना है मुझे। तो मैं टोटल वाले फील्ड में जाऊंगी और लिखूंगी, ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा होता है, ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेटर देन Yes, 200। ma'am. मैं क्या लिखूंगी, ग्रेटर देन 200, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूं, तो देखो किसका रिकॉर्ड आया है, महिमा का आया है। फिर फाइंड नेक्स्ट पे करूंगी, नैना का आया है। फिर फाइंड नेक्स्ट पे करूंगी तो किसी का नहीं आया, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं, नहीं 3 है ना। प्रीवियस पे करके देखा, तीन है। दिव्या का तो आया ही था, दिव्या का आया है, महिमा का आया है और नैना का आया है। उसके अलावा आप प्रीवियस और नेक्स्ट पे करो, किसी का डिस्प्ले नहीं होगा इन 3 के, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया में क्या दिया है, 200 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो इन तीनों के अलावा और आप प्रीवियस या नेक्स्ट करते जाओ, आप इनको तीनों के अलावा किसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज आई हैव गिवन द कंडीशन। क्राइटेरिया मतलब मैंने कोई कंडीशन दे दी है। ऐसे ही मुझे क्राइटेरिया देना है कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स जो है, लक्षिता माइक ऑफ कर दो। 100 से कम आया. हाँ, 200 से कम आए, ठीक है, Yes, ma'am. लेस देन 200। अब इसको Yeah. फाइंड करो। अरे उल्टा लगा दिया क्या मैंने? हाँ बोलो। मैम शीट को डिलीट कैसे कर सकते हैं? डिलीट, अभी डिलीट बटन बताया ना मैंने, अभी वापस। मैम ये क्या है, लेस देन बोला ना तुमने? Yes, ma'am. बार बार उल्टा सिंबल लग रहा है। Yes, I'm not just stop कर रहे हैं. ये देखो। Ma'am, find previous. हाँ हाँ, ये Yes, ma'am. हर्षिता का आया है, ma'am. अनमोल, अमित,
जो भी इन तीनों के अलावा जिनके कम थे वो आया है। तो क्राइटेरिया में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया कि जिसके मैथमेटिक्स के मार्क्स मुझे देखने हैं, जिसके मैथमेटिक्स में जो है मार्क्स 40 से कम है या 45, और जैसे मैथमेटिक्स में लिखा मैंने 45 से लेस, या तो कम है या इक्वल है, ये भी कंडीशन होती है ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सुना होगा। या तो 45 के बराबर है मैथ्स में, या 45 से कम है। 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 एंड लेसर, स्मॉलर देन 45। Ma'am, any sign you have to put between both the signs equals to and smaller sign? What? Ma'am, any sign we have to put? Like? Ma'am, like equals to you put, and then again you put smaller signs. We don't have to put the comma between them. No. और लेस देन इक्वल टू एक साथ ही आ जाएगा ना, उल्टा तो नहीं लगा अभी। हाँ ये देखो, मैम आपने ग्रेटर देन डाल ग्रेटर देन डाला था, नहीं लेस देन तो डाला है, No, ma'am, it is correct. लेस देन इक्वल टू डाला है मैंने। यस मैम इट इज लेस देन। तो लेस देन इक्वल टू डाला ना मैंने, खाली लेस देन डालती तो ये 36 वाला अनमोल का रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होता, लेकिन मैंने लेस देन इक्वल टू डाला, लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगाया, तो 45 एंड बिलो 45 दोनों होगा। तो यहाँ 45 अमित का रिकॉर्ड भी आ रहा है और अनमोल का रिकॉर्ड भी आ रहा है। समझ में आया? तो इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट का, टोटल का, नेम का, रोल नंबर का, वॉट एवर क्राइटेरिया यू पुट अप हियर, आपको क्या सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कंपनी का रिकॉर्ड है, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे, तो एम्प्लॉयज की जिसकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, सिर्फ उनको देखना है तो उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। जिनका नाम राहुल है उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो वॉट एवर नेम वाइज क्राइटेरिया, सैलरी वाइज क्राइटेरिया, डेट ऑफ बर्थ वाइज क्राइटेरिया, seniority wise criteria, whatever criteria you can put here in the criteria पे क्लिक करना है, और जिस नाम का, जिस फील्ड के रिलेटेड क्राइटेरिया देना है वो लिखना है, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड आउट हो जाएगा। आपको सर्चिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप एक्सट्रैक्ट करके एक बड़े डेटाबेस में से एक रिकॉर्ड को निकाल के आपको दे देगा। तो इट सेव आवर लॉट ऑफ टाइम, है ना, नहीं तो आपको Yes, ढूंढना ma'am. पड़ता है। तो ये रिस्टोर और क्राइटेरिया बटन का वर्क ये है। अभी डिलीट का किसने पूछा था? डिलीट बटन, डिलीट जैसे कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है इस टेबल में से, तो आप जो यहाँ ओपन है ना, जैसे फिलहाल अनमोल का रिकॉर्ड ओपन है और मैं डिलीट करूंगी तो ये अनमोल का रिकॉर्ड टेबल में से डिलीट हो जाएगा। हो गया? तो जो रिकॉर्ड इस शीट में ओपन है वो डिलीट हो जाएगा डिलीट बटन क्लिक करने से। Ma'am, again we can't think it field व्हाट? again. Ma'am, What? like now you delete that हाँ, field. now Then who's again can't click. now whose record is open here? Divya's record is Divya. open. So if I click on delete button, then this from this table Divya's record will be deleted. डिलीट पे क्लिक किया, ये कंफर्मेशन मांगता है कि कहीं गलती से तो क्लिक नहीं हुआ आपका डिलीट से, क्या आप उसको सच में डिलीट करना चाहते हैं? आप ओके पे क्लिक करो, दिव्या का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो whatever record is open in this sheet, it will be deleted when you click on delete button. Okay? Yes, ma'am. क्लोज से ये क्लोज हो जाएगा। इस रिकॉर्ड्स को, अगर यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 50 रिकॉर्ड्स है, तो इसको स्क्रॉल करके, जैसे फील्ड बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल इसको क्लोज करते हैं, या मैंने कुछ और फील्ड ऐड कर दिए। अब ये बहुत सारे फील्ड है ना, तो इसको नीचे स्क्रॉल, यहाँ एक स्क्रॉल बार भी होती है फॉर्म में,
इस स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि फील्ड नंबर ऑफ फील्ड्स ज्यादा हो गए ना, अब पहले कम थे तो इतने दिख रहे थे, अब आपको देखना है कुछ अच्छे से तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। वैसे तो इसकी साइज बढ़ जाती है इसके हिसाब से, फिर भी आपको कुछ पर्टिकुलर देखना है तो स्क्रॉल करके, ये देखो ऊपर वाले दिखने लग गए। अभी अमित का दिख रहा है, हर्षिता। स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट रिकॉर्ड, फाइंड नेक्स्ट की जगह आप स्क्रॉल बार से भी ऊपर आगे पीछे के रिकॉर्ड देख सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट दबाने की जरूरत है। नैना का आ गया, अमित का स्क्रॉल किया, इसको स्क्रॉल किया तो नेक्स्ट पर्सन का रिकॉर्ड दिखने लग जाएगा बिना फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए। तो ये स्क्रॉल बार से भी आप आगे पीछे के रिकॉर्ड, प्रीवियस एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सारे बटन हैं इसके, मैं इनका डिस्क्रिप्शन है ना, इसके अंदर स्क्रॉल बार भी लिखा हुआ है, तो स्क्रॉल बार भी पता होनी चाहिए आपको। यू कैन यूज द स्क्रॉल बार टू गो थ्रू द रिकॉर्ड्स, एक के बाद दूसरे रिकॉर्ड में जाने के लिए आप स्क्रॉल बार का भी यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया? ये वाला पीडीएफ तो समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। अगले वाले में भी जो मैंने अभी तक समझाया वही है, सिर्फ समझने के लिए है। ये नेक्स्ट पीडीएफ है, इसमें क्या बताया गया है, जो मैंने ये नेविगेशन थ्रू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे रिकॉर्ड के बीच में मूव करना। One of the benefit of using data entry form is that you can easily navigate and edit the record without ever leaving the dialog box. आप का फॉर्म डायलॉग बॉक्स ओपन है, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उस पर डिलीट कर सकते हो। आपको फॉर्म के उससे बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस फॉर्म में रहकर ही आपको डिलीट भी बटन है, डिलीट बटन भी है, रिस्टोर बटन भी है, फाइंड नेक्स्ट भी है, फाइंड प्रीवियस भी है। तो व्हाटएवर यू कैन डू in that form only you can do, no need to go in the table. So this can be especially useful if you have a data sheet, डेटा सेट विद मैनी कॉलम्स। अभी मैंने जैसे बहुत सारे कॉलम ऐड किए ना अभी आपको एग्जांपल देने के लिए, तो अगर बहुत सारे कॉलम्स है तो कैन सेव अ लॉट ऑफ स्क्रॉलिंग एंड प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ। जैसे मैंने कल बताया था, आपका टाइम सेव होगा। आप इन सारे रिकॉर्ड में एंट्री करते रहोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब आपको वापस पीछे जाना है, फिर स्क्रॉल बार करोगे, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड को देखोगे, फिर टाइप करोगे, फिर ये आगे स्क्रॉल हो जाएगा, फिर आपको बैक जाना पड़ेगा। तो ये टाइम सेविंग हो जाता है, क्योंकि फॉर्म जब ओपन होता है तो सारे फील्ड एक साथ नजर आते हैं फॉर्म में। तो ये सारा टाइम जो है अपना वेस्ट नहीं होगा अगर आप तो फॉर्म में ही नेविगेट करेंगे। तो नेविगेट मतलब एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, एक रिकॉर्ड से दूसरे फील्ड रिकॉर्ड में मूव करने को बोलते हैं नेविगेशन। तो below are the steps to navigate and edit the record using a data entry form. Select any cell in the Excel table, click on form icon in quick access toolbar. To go to the next entry, click on the find next button. ये find next और find previous button के बारे में बताया गया है, इसको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। इसमें सिर्फ क्या बताया गया कि फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड प्रीवियस बटन का क्या यूज है और वो कैसे करते हैं। तो ऑब्वियसली पहले आपकी टेबल बनी हुई है, आपको क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना है, फॉर्म आइकन पे क्लिक करना है तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आएगा, आप फाइंड नेक्स्ट पे जाओगे तो दूसरा डेटा नजर आएगा, दूसरा रिकॉर्ड नजर आएगा। फिर फाइंड नेक्स्ट पे जाओगे थर्ड नजर आएगा, फाइंड प्रीवियस पे जाओगे तो प्रीवियस नजर आएगा। जो अभी मैंने आपको करके बताया वही एक्सप्लेन कर रहा है ये फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट बटन को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। To edit an entry, simply make the changes and hit enter. In case you want to revert to the original entry, click on अच्छा, restore का एक और यूज है। जैसे मैं फॉर्म पे गई, पहुंच गया, ये किसका रिकॉर्ड ओपन है? अमित का रिकॉर्ड ओपन है ना? यस मैम। हर्षिता का आ गया,
और मुझे इसमें चेंज करना है। मुझे उसके इंग्लिश के मार्क्स जो है हर्षिता के 56 है, जैसे उसके 80 कर दिया और एंटर किया। जैसे मैंने 80 करके एंटर किया उसके मार्क्स चेंज हो गए, Yes, ma'am. मैम। है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब महिमा के मार्क्स जैसे मैंने 88 के मुझे करने थे 78, महिमा के मार्क्स 88 थे हिंदी में, जो मैंने 78 कर दिए। तो अगर अब मैंने इसके मार्क्स चेंज कर दिए, ठीक है, 88 के मुझे लगा कि महिमा के 78 है, मैंने मार्क्स चेंज कर दिए। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, 78 नहीं था, इसके तो 68 था। तो इस केस में वापस रीस्टोर पे क्लिक करूंगी ना, तो ये वापस 88 कर देगा। मतलब आपको Ma'am, again, can please tell? देखो, Ma'am, अगर मैंने बताया कि महिमा के मार्क्स मैंने 78 कर दिए, ये डिस्टरबेंस इसके यहाँ से आ रहा है। महिमा के मार्क्स जो है मुझे हिंदी में चेंज करने, मुझे हिंदी के टीचर ने मैम बोला, विधि सोलंकी। विधि सोलंकी अपना माइक ऑफ कर दो। फिलहाल महिमा के हिंदी के मार्क्स कितने हैं? 88 है ना? 88 है कि नहीं? yes, ma'am. यस मैम। अब देखो फॉर Yes, एग्जांपल ma'am. मैं ये टेबल बना रही हूँ एज अ कंप्यूटर टीचर, मुझे ये मार्क्स एंटर करने थे, मैंने मार्क्स एंटर किए। अब मेरे पास हिंदी के टीचर का फोन आया, जो मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन था टाइप करते समय कि 88 है या 78 है या 68 है, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने हिंदी के टीचर को फोन किया, फोन पे हिंदी की मैम ने मुझे बताया। मैंने पूछा महिमा के मार्क्स देख के बताना, उन्होंने कहा 78। मैंने 78 लिख दिया यहाँ पे, और मैं एंटर करने ही वाली थी, मैम ने कहा नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 78 नहीं है, 68 है। तो अगर मैं एंटर कर देती तो ये 88 की जगह 78 हो जाता है, ठीक है। अब मेरे जैसे ही एंटर कर रही थी मैम ने वापस करेक्शन किया, तो या वापस मैम ने कहा नहीं नहीं मैम, 78 नहीं, 88 ही है, राइट बोला था आपने। तो अब मुझे वापस वही मार्क्स चाहिए। तो अभी मैंने एंटर प्रेस किया नहीं है, अगर करती तो वो चेंज हो जाता। पर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करी थी मैम ने बोला नहीं नहीं आपने सही बोला था, 88 ही था। तो मैं रीस्टोर करूंगी तो वापस 88 हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, अगर मैंने 78 करके एंटर प्रेस कर दिया होता तब तो यहाँ 78 हो जाता, और ये रीस्टोर बटन अब हाईलाइट नहीं होगा। रीस्टोर बटन तब तक ही हाईलाइट होगा जब तक कि डेटा यहाँ चेंज नहीं हुआ है। अब वापस चेंज करना है तो फिर मुझे यहाँ जाके महिमा के रिकॉर्ड पे वापस जाके फिर वापस 88 करना पड़ेगा, क्योंकि मैम ने मुझे ये करने से पहले ही बता दिया। तो मतलब करंटली वर्क करते हैं ना, तभी रीस्टोर हाईलाइट रहता है। अगर आपने एंटर कर दिया तब तो आपको वापस जाके चेंज करना पड़ेगा, और अभी तक आपने एंटर प्रेस नहीं किया तो 78 किया और मैम ने मुझे पहले ही बोल दिया कि नहीं नहीं 88 है, तो मैं वापस रीस्टोर करूंगी तो वो पहले वाला जो एंट्री थी वो आ जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे यस मैम। यही कह रहा है, ये क्या कह रहा है, to edit an entry simply make the change and hit enter in case you want to revert to the original entry। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, if मैम you 3 have, मिनट लेफ्ट। I know, if you have not hit the enter, यहाँ लिखा है ना, अगर आपने एंटर प्रेस नहीं किया है और आपको पहले वाली एंट्री ही चाहिए थी तो क्लिक द रिस्टोर बटन। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। You can also use the scroll bar to navigate through entries one by one। एक से दूसरा रिकॉर्ड देखने के लिए हम find next की जगह और find previous की जगह scroll bar को भी यूज में ले सकते हैं। But you can also quickly navigate through all the record based on criteria। और criteria के बेस पे भी हम किसी भी रिकॉर्ड को क्विकली देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना है तो हम क्राइटेरिया से देख सकते हैं। तो इसमें यही समझाया गया है। तो आपको मैं आज जो भेज दूंगी, जैसे यहाँ पे देखो क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे क्राइटेरिया पे क्लिक किया, इन्होंने स्टेटस में डाला इन प्रोग्रेस, जो यहाँ पे टेबल बनी हुई है ऊपर, एग्जाम्पल प्रीवियस टेबल में दे रखा होगा।
जिसके रिकॉर्ड में इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है स्टेटस में, सिर्फ उसका रिकॉर्ड चाहिए इनको। तो या जिसकी डेट ऑफ, ये डेट है ना, डेट 7 क्या है, अगस्त 2018, Yes, ma'am. उससे बड़ी 7 अगस्त 2018 से आगे वाली डेट्स जो है वो चाहिए आपको। और यहाँ पे दो क्राइटेरिया भी डाल सकते हैं, स्टेटस इन प्रोग्रेस होना चाहिए और डेट उससे ज्यादा होनी चाहिए। दोनों क्राइटेरिया होने चाहिए। ये कल हम अगली क्लास में हम दोनों क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करके दे देगा। तो आज जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी वो ये वाली सेंड करूंगी, इसमें आपको हाईलाइटेड वर्क करना है। ओके, Yes, ma'am. इसमें क्या वर्क करना है समझ में आया? Yes. ओके देन, जिसके भी कंप्यूटर में एक्सेल है वो प्रैक्टिकली करके देखे। 2016 वर्ष। हम लैपटॉप में भी नहीं, तो हो सकता है। हाँ लैपटॉप में, मैं भी लैपटॉप पे ही कर रही हूँ। Okay, ma'am, 2016 नहीं, मुझे ये लगा 10 एंड अबव में है, पर कल किसी बच्चे ने बोला था 2007 में भी है ऑप्शन। तो आप कोई भी वर्जन हो आप एक बार करके देखना, हो सकता है आपके उसमें हो। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, गुड डे एंड Okay, thank you, ma'am. कंप्लीट योर वर्क इन नोटबुक वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. ओके, गुड डे, टेक केयर, Good day, ma'am. गुड डे।